हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है आपका औसत। दोस्तों, मैथमेटिक्स में एवरेज से किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, यानी जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम रहता है जिसमें आपका गणित पूछा जाता है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने चुन चुन कर इसमें लाया हूं। इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए और समझिए किस टाइप से सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन निकालने जा रहा हूं और सारे क्वेश्चन को कितने अधिक से अधिक कम समय में आप कर सकेंगे, कितने कम से कम समय में कर सकेंगे, इसका मैं ट्रिक समझाने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ताकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष हरदम मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने लिया हूँ। क्या लिया हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो अपने आप एक से और अपने आप से यानी स्वयं से विभाजित हो, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या के दायरे में रखते हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग का कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। हम लोग का कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में एकमात्र सम संख्या है, वो है आपका 2। चाहे छोटा कहे चाहे आपका बड़ा कहे, सब में आपका 2 ही सबसे छोटी संख्या होती है जो कि सम अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो दोस्तों, औसत जो होता है आप लोग को मालूम होगा, औसत मान लीजिए 1, 2 और 3 का औसत ज्ञात करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं, गढ़ निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं। कहने का तात्पर्य ये 1, 2 और 3 का औसत निकालेंगे तो तीनों संख्याओं को ऐड कर देंगे और कितना संख्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, तो 3 से भागा कर देते हैं। यानी 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा और 6 को अगर 3 से भागा दे देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, औसत आपका 2 निकल कर सामने आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर औसत इजकल टू लिख देता हूँ दोस्तों। औसत इजकल टू क्या लिखता हूँ, तो 10 सम अभाज्य संख्याओं का सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है। उसके बाद इसी टाइप से हो जाएगा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो चलिए गिन के देखिए 10 हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, 9 हो गया और 1 यहाँ पर लगा देंगे तो ये 29 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। जितना संख्या नंबर ऑफ नंबर्स रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ने पर कितना होगा ये थोड़ा देखते हैं। तो ये इसका जोड़ने पर आ जाएगा आपका 9, 10, 11, 12, 12, 1, ये हो जाएगा आपके 21, 21, 28, 31, 32, 38 और इधर हो जाएगा आपका 39, 44, 47, 39, यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा और एक हो गया आपका 12। 129/10 आ रहा था दोस्तों। इसको अगर पॉइंट में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 12.9 आपका औसत आ गया। तो ये काफी आसान सवाल है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। आपका जो
बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे चीज को मैं निकालते हुए आगे चलूंगा ताकि आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से अगर सिंपल हम लोग को कहा जाता है कि इस टाइप से औसत निकालने के लिए, तो उसका सभी संख्याओं को हम लोग ऐड कर देंगे और कितना संख्या है इसको गिनती करने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा दोस्तों। चलिए दोस्त, अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों 100 से कम, मुझे मालूम नहीं है 100 से कम कितना विषम संख्या है, लेकिन जितने सारे भी आपके विषम संख्या है उसका औसत यहाँ पर निकालने की बात कही जा रही है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर निकालता हूँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ उसको कैसे निकल जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालता हूँ कि 100 से उसका जो सीरीज होगा, 100 से कम विषम संख्या का सीरीज किस टाइप से होगा, उस श्रेणी किस टाइप से लिख सकते हैं। तो 1 होगा सबसे पहला, उसके बाद होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इस टाइप से अगर लिखेंगे तो सबसे अंतिम वाला जो होगा क्या होगा आपका दोस्तों 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99, क्या कहा है 100 से कम आपको विषम संख्या कहा है, इस तरह से 99 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका ट्रिक के तहत इसका हम थोड़ा सा निकालना चाह रहा हूं। तो ट्रिक यहाँ पर आप देख लेंगे किस टाइप से इसका जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज जो निकालेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी। एवरेज जो होगा इसका तो क्या होगा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरा लगातार विषम संख्या रहता, ध्यान देंगे अगर लगातार विषम संख्या रहेगा तभी ये मान्य होगा, अदरवाइज फिर मान्य नहीं होगा। तो समांतर अगर लगातार विषम संख्या रहता है तो उसमें एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा आपका लास्ट नंबर, और ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर, यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, लास्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अगर निकाल देंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका आपका औसत आ जाएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है आपका 1 है और लास्ट डिजिट क्या है आपका 99 है। इस तरह से हम निकाल देंगे लास्ट नंबर तो 2, यानी क्या कह सकते हैं यहाँ पर 100 बाय आ गया 2, यानी इसके आंसर आ गया दोस्तों 50। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसान बाय ट्रिक हम लोग निकालेंगे तो कितना आसान, विद इन सेकेंड में पेन कॉपी का आज करने का जरूरत भी नहीं होगा। इस तरह का सवाल को हम लोग तुरंत कर देंगे दोस्तों। तो आपका क्या है, सबसे पहले आपको देखना होगा ये संख्या क्या लगातार विषम संख्या की श्रेणी में होनी चाहिए, तभी ये हम लोग का मान्य होगा, अदरवाइज हम इसको नहीं लगा सकते हैं। यही चीज आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसी टाइप का आपको यही चीज को आपको रिमेम्बर रखना है, स्मरण में रखना है कि कैसा होने से हम लोग कैसे ट्रिक का अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर रहता किसी भी संख्या तो उसका फर्स्ट जो संख्या रहेगा और लास्ट जो संख्या उसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर औसत कहलाएगा दोस्तों, औसत कहलाएगा। तो चलिए दोस्त, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये सारे सवाल को मैंने चुनिंदा सवाल को लेके आया हूँ और सारे सवाल को आप लोग बारीकी से देखते चलिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ। और अगर सारे से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो सारे क्वेश्चन को आप तुरंत क्षणिक में, कम समय में, सेकंड में उसका सॉल्यूशन कर डालेंगे दोस्तों। चलिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल इसको हम लिख दे रहा हूँ, इसलिए इस टाइप के सवाल अक्सर आपका एग्जाम में आते रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हूँ, औसत ज्ञात करें। किसका औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यहाँ देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 को इस टाइप से आपका 7, 7, 7 तक का इसका औसत क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या लिया हुआ एक खास पैटर्न के तहत लिया। 1 को 1 टाइम्स लिया, मतलब 1 बार लिया है, 2 को 2 बार लिया गया है, 3 को 3 बार लिया है, 4 को 4 बार लिया है, 7 को 7 बार लिया है। यानी इसके बीच वाले जो संख्या होगा 5 को 5 बार लिया होगा और 6 को 6 बार लिया होगा, उसके बाद 7 को 7 बार लिया होगा दोस्तों। तो ये सारे संख्याओं का, ये सारे संख्या जितने सारे भी यहाँ पर संख्या लिखा गया है, इसका औसत क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं सबसे पहले इसको हम इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए एक मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 2, आपका 3, 3, 3, इस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं 4, 4, 4, 4, इस टाइप से अगर लिखेंगे, अगर n टाइम्स तक n करके n टाइम्स तक n को अगर लिखा जाएगा n बार तक, कितना बार तक, n बार तक, कितना बार तक दोस्तों, n बार तक, डॉट 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 n को n बार तक अगर लिखा जाएगा तो हम लोग कैसे उसको लिखते हैं।
तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इसका जो एवरेज लिखेंगे, डायरेक्ट ए भी हमें लिख देता हूँ, ए बी मीन्स एवरेज, आप समझ के चलिए। तो ए भी जो लिखेंगे यहाँ 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है कि 1 का स्क्वायर लिखे चाहे क्यूब लिखे, उसका वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा। अगर 2 और 2 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका तो हम यहाँ का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। अगर 3 + 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों। इसी टाइप से अगर 4 को 4 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी टाइप से हम कह सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से जो जाएगा n तक अगर जा रहा है तो इसका क्या होगा, n का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई होप आप सभी समझ रहे हैं मैं किस टाइप से करने जा रहा हूं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ गई दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिना समझते हुए एक भी सवाल को आगे नहीं बढ़िए, और सारे ट्रिक को, जितने सारे भी शॉर्टकट मेथड है, सारे चीज को समझते हुए चलिए, अभ्यास करते रहिए, सफलता निश्चित है दोस्तों। तो चलिए इसको फिर क्या करता हूँ, ये तो संख्या लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ, जब आपका संख्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, इसका क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, जो n टाइम्स है दोस्तों, n टाइम्स तक का आपका क्या हो जाएगा, साम हो जाएगा, और डॉट डॉट n तक के यहाँ पर साम हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे ये n है दोस्तों, क्या है आपका, ये n है। तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, n इंटू n आपका यहाँ पर लिख देते हैं n + 1, और क्या होता है दोस्तों, एक आपका 2n + 1 बाय आपका क्या हो जाता है, आपका 6 हो जाता है। ऊपर में मैंने 6 लिख दिया, उसके बाद नीचे मेरा क्या होता है, इसको लगा जाता है बड़ा वाला एक यहाँ पर लगा देता है उसका डिवाइड का निशान। उसके बाद सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, n इंटू n + 1/2 का फॉर्म में आता है 2। तो इसको अगर काटेंगे 2 1 जो 2, तो आपका आ जाएगा 2 3 जो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और अगर यहाँ पर देखिए n इंटू n + 1 भी यहाँ पर कटेगा, ऊपर में n इंटू n + 1 यहाँ पर कट जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट आपका रहा क्या, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर में खींच ले रहा हूँ। तो क्या होगा ये, तो रिमेनिंग जो पार्ट रहा मेरा क्या रहा आपका, 2n जोड़ 1 यहाँ पर क्या रह गया आपका 3 रह गया। ठीक है दोस्त, 2n जोड़ 1 आपका 3 हो गया। तो इतना सब करने के पीछे यही कारण है कि जितने नंबर ऑफ संख्या यहाँ पर रहेगा 7 तक है, तो n के जगह 7 लेके यही वाला फार्मूला जो है इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो आप एक तरह से कहिए ये थ्योरी था, या तो फिर इसको फार्मूला के तौर पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 है, तो डायरेक्ट हम लोग इसका जो एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा मैं इस टाइप से लिखना चाह रहा हूँ आप लोग के बीच। यहाँ पर देखिए एवरेज जो निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा एवरेज, तो यहाँ पर 2n जोड़ 1 + 3 यानी 2 इंटू यहाँ पर कितना है 7 है, 7 जोड़ 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, एक आपका 15/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 आ गया। तो आंसर भी आपका दोस्तों 5 आ गया। इस तरह से ये 7 तक है। मान लीजिए आपके 11 तक रहता तो क्या करते, n के जगह 11 लगा देते, और आपका एवरेज का जो फॉर्मूला है इसको आप लोग याद करके रख सकते हैं कि 2n + 1/3 लगा देंगे तो आपका एवरेज इस तरह का सवाल का आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल घबराना नहीं दोस्तों, एक एक चीज समझते हुए आपको आगे चलना है। मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, जितना हमसे हो पा रहा है सारे चीज में आप लोग को जितना हद तक हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग एंड तक बने रहेंगे वीडियो में, बिल्कुल भागेगा नहीं, छोड़ के जाएगा नहीं। जितने सारे भी सवाल मैं लिया हूँ सारे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आता है दोस्तों। और इसी टाइप का सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, सारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से सवाल आपका औसत से रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आप लोग वीडियो में अक्सर बने रहें। आइए दोस्तों अभी देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों क्या है, 1q + 2q + 3q + डॉट 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 अप टू 100q का औसत ज्ञात करें, यानी इसका औसत क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग इसका भी थ्योरी जानते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है वो जानते हैं दोस्तों। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसका जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, ए भी में लिख देते हैं एवरेज,
तो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू इसके क्या होता है होल स्क्वायर, इसका लिख देता हूँ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका n होता है। यही आपका क्या होता है इसका एवरेज का फार्मूला होता है दोस्तों। इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, इस जगह लिखना चाहिए। एवरेज का इस टाइप से आपका फार्मूला होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है n के जगह n इक्वल टू क्या है आपका 100 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 100 यहाँ पर लिखेंगे। ये 100 इंटू 100 प्लस 1, n का मतलब 100, तो 100 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटू करके डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 101 लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर आपका क्या कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे हम तो 2 1 जो 2 2 5 जो 10 है 50 हो जाएगा। अगर 50 से आपका ये 50 इंटू आपका ये करेंगे 101 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में आपका 50 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आपका 505 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 है नीचे। तो 5050 इंटू 5050 करते तो 00 नीचे ऊपर 0 आप लिख देते हैं एक बार। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो समझ में दिक्कत है 5050 इंटू लिख सकते हैं इसको 5050 डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 0 आपका कट जाएगा। तो 505 है इंटू 505, तो 505 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग जानते हैं इसका जो स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लास्ट जो डिजिट रहता है उसका स्क्वायर पहले लिख देते हैं, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और इसको एक ज्यादा करके 50 इंटू 51 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2550 आता है। इस टाइप से आपका एवरेज निकल कर आपका सामने आ गया। तो दोस्तों इसी टाइप से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो इस टाइप से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आपको कम समय में कैसे विद इन सेकंड में कर पाएंगे, इसके लिए इस तरह का सवाल का बिल्कुल अभ्यास कीजिए और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे। तो दोस्तों एक एक सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं भरपूर कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए। तो चलिए दोस्त अभी चलता हूँ अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये भी आपके इस तरह का सवाल आपका VBI मोस्ट इंपोर्टेंट में कहा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या लिया हूँ कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है। दोस्तों ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसको सबसे पहले मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो जो भी आपका औसत वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो जो भी यहाँ पर 5 संख्या का लगातार संख्या का औसत दिया हुआ यानी 23 जो दिया हुआ दोस्तों 23 ये 5 संख्याओं के बीच वाला वैल्यू ही होता है, यही होता है आपका 23। तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसके आगे 2 आपका कम हो जाएगा, यानी क्या होगा आपका हम 23 से अगर 2 माइनस करते हैं इसके पहला वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। और इसके बाद आपका 2 ये टोटल है 5, तो इधर भी 2 होगा इधर भी 2 होगा। तो इसके आगे साइड अगर 2 हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 23 प्लस 2 यानी क्या होगा 25 आ जाएगा। तो 25 ये जो आगे दोस्तों यही आपका आंसर होगी। क्या पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोस्तों 25। फिर से मैं इसको समझा देना चाहता हूं कि 5 लगातार संख्याओं का औसत पूछा गया है 20 आपको दिया हुआ 23। तो कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो औसत मान इसका दिया हुआ रहता है तो वो जो औसत रहता है वो बीच वाला वैल्यू ही संख्या ही औसत होता है। तो औसत से उससे पहले वाला 2 अगर लेते हैं आगे वाला 2 संख्या तो 21 होगा, यानी 21 22 23। उसके बाद 23 के बाद 2 उसके बाद वाला होगा ये सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 23 में 2 ऐड कर दे 25 होगा। तो जाहिर सी बात है यानी 21 22 23 24 और 25 यही 5 लगातार संख्या है दोस्तों। इसका साम ही आपका क्या आएगा, इसका औसत क्या आएगा आपका 23 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ आप लोग को। अगर इस तरह से सवाल रहता है, ध्यान देंगे दोस्तों बिल्कुल, यहाँ पर अगर इस तरह से मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या में इस तरह से अगर सवाल रहता है
तो प्राकृत संख्या कितना है, 5 लगातार प्राकृत संख्या का जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 5 जो है, 5 में हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, 1 घटा देंगे दोस्तों। 1 घटाने के बाद उसको जितना आएगा उसको आधा कर देंगे। आधा करने के बाद इसको औसत में इसको ऐड कर देंगे। औसत में अगर इसको ऐड कर देंगे दोस्तों, यही हम लोग क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट का मतलब ही है आपका, रिजल्ट का जो आपका मतलब है, जो सबसे बड़ी संख्या वो आ जाएगा। तो चलिए इसको क्या है, 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 23 अगर करते हैं 20 + 3 + 2 तो क्या आ जाएगा आपका 25। यही आपका आंसर है। तो ट्रिक से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके ट्रिक क्या है दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 कहा है। तो दोस्तों 5 लगातार औसत संख्या इस टाइप से अगर कहेगा तो जितना संख्या कहेगा उससे 1 घटा देंगे। प्राकृत संख्या में 1 कम करके क्या करके फिर आधा करके जोड़ देना है। इसके क्या करना है, जो यहाँ पर औसत है, औसत मान है, सबसे पहले जो 5 लिए होंगे 5 में 1 घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद जितना आएगा औसत में उसको क्या कर देना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। वही जो मान आएगा यही आपका अभिष्ट संख्या आएगा, यही आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और मैंने यहाँ पर लिया हूँ, यही आपका अंतिम सवाल है। इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस टाइप से इस तरह के सवाल का लोग सोल्यूशन निकालते हैं और बहुत ही कम समय दिन सेकंड में लोग कैसे निकाल पाते हैं। ये सारे चीज आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए इसमें आप लोग देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है दोस्तों, अगला सवाल ही आपका कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। कितने दोस्तों, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है आपका 40 है। तो बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हम लोग ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर ट्रिक से किया जाएगा, इसका अगर हम लोग ट्रिक से निकालते हैं तो निकाल देते हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको कि इसमें जो संख्या होगा दोस्तों, सम और विषम संख्या रहेगा तो क्या करना है, इसमें आपका यहाँ पर सम और यहाँ क्या विषम है। तो ध्यान देंगे सम और विषम संख्या अगर रहता है तो उसको क्या करेंगे, 1 घटा देंगे रहेगा। तो 1 घटा करके औसत में जोड़ देंगे, वही वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 6 कहा है तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। क्या हो जाएगा, 5 आ गया। हम लोग क्या है, औसत में क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, औसत में हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग जोड़ देंगे। यही हम लोग का क्या होगा, अभिष्ट संख्या आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, यही हम लोग का अभिष्ट संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं औसत क्या है आपका 40 है और यहाँ पर क्या है आपका 5 है। तो इसका जो अभिष्ट संख्या आ जाएगा क्या दोस्तों, आपका 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आप कह सकते हैं ये सारे सवाल, इस टाइप से एक सवाल का अगर आप पैटर्न को समझ लेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे हम लोग उसका शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो बिल्कुल आपका सेकंड और विदाउट पेन एंड पेपर में बनेगा दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है। तो इस तरह से आप लोग अगर अभ्यास करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी सवाल को आप 30 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला दोस्तों। और आपका समय का भी काफ़ी बचत हो जाएगा और आप अपने मंजिल को अवश्य छू लेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर मैं इसको मान के चलिए 6 लगातार, इसको थोड़ा दूसरा टाइप से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 6 लगातार विषम संख्या का औसत 40 है। बड़ी संख्या क्या है, तो जब 6 लगातार विषम संख्या का औसत, तो औसत जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम पद में है इसीलिए बीच का 2 वैल्यू इसका आएगा दोस्तों। तो इसका औसत जो होगा आपका बीच का 2 वैल्यू का आपका मान आएगा। तो मान लीजिए 2 वैल्यू यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी। तो इसका जो क्या है एवरेज है, एवरेज क्या है आपका 40 है। तो ये इसका अगर 40 अगर एवरेज होता है, ये दोनों संख्या का एवरेज अगर 40 यहाँ पर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक आ सकता है आपका 39 आ सकता है, क्या आ जाएगा आपका 41 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मान लीजिए ये 40 और 40 दोनों कैट करके 2 से भगा दें तो क्या आ जाएगा आपका 40 आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो 2 संख्या बीच वाला इधर का मेरे को मालूम हो गया। तो क्या है, ये विषम संख्या की जिक्र किया गया है। इसके बाद वाला संख्या क्या होगा आपका 43 होगा। उसके बाद क्या होगा आपका 45 होगा। इसके पहले वाले 2 संख्या क्या होगा, एक 37 होगा और एक क्या होगा, एक 35 होगा। ये सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे, जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से आप लोग बनाइएगा। तो उसके बाद देखिए इसमें से क्या कहा गया, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या, ये आपका आंसर आ गया।
तो इस तरह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरह से भी आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस टाइप से मैंने 6 सवाल को, कितना इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने लिया हूं और ये सारे सवाल को मैंने समझाने का कोशिश किया हूं। विद इन सेकेंड कैसे किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, सारे के बारे में मैं जिक्र किया हूं दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग वीडियो में लाइक जरूर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और इस तरह से वीडियो में लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग के लिए कुछ नया चीज आते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।